अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलाराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल साइंसेज। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी फ्री डायलिसिस कोर्स की फर्स्ट क्लास है 15 अगस्त 2026 को, जिस तरह की हमारी अनाउंसमेंट हुई थी। और स्टार्ट में आपको बताता चलूँ कि जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो वीकेंड पे हुआ करेंगी, सैटरडे संडे को। ऑनवर्ड जितना भी 3 मंथ्स का हमारा कोर्स है उनकी क्लासेस जो होंगी वो सैटरडे संडे वीकेंड्स पे हुआ करेंगी। आज हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह कि आपको पता है डायलिसिस का आज पहली क्लास है और डायलिसिस का जो कोर्स है वो उसका टाइटल जो है वो है डायलिसिस टेक्नीशियन कोर्स। तो हम सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डायलिसिस टेक्नीशियन जो कोर्स है, टेक्नीशियन की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, उसका मकसद क्या है, उसका काम क्या है। आपके ख्याल में अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो बॉडी में क्या होगा आगे? अच्छा, किडनी का जो बेसिक काम होता है वो किडनी बॉडी को फिल्टर करती है, फ्लूइड को मैनेज करती है, केमिकल बैलेंस करती है, उनको कंट्रोल करती है। 3 की पॉइंट्स होते हैं, फिर इसके अंदर ही सब कुछ आता है। एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे घर में एक फिल्टर लगा होता है जो गंदे पानी को फिल्टर करता है, ठीक है, फिल्टर करके हमें देता है। इसी तरह किडनी जो होती है वो बॉडी के अंदर एक फिल्टर होता है जो कंटिन्यूसली हमारे बॉडी के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको फिल्टर करती है। लेकिन किडनी जो होती है जस्ट फिल्टर नहीं करती, वो हमारी बॉडी के अंदर वाटर, साल्ट, केमिकल्स और कुछ हार्मोन्स को भी कंट्रोल करती है, बैलेंस करती है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि किडनी क्या है। किडनी, बेसिक इंट्रोडक्शन किडनी का। हमारी बॉडी में नॉर्मली 2 किडनीज होती हैं, ठीक है, जो अब्डोमिनल की बैक साइड पे होती हैं। किडनी का बेसिक फंक्शन जो होता है वो नेफ्रॉन यूनिट्स होता है। किडनी को ब्लड कंटिन्यूसली सप्लाई मिलती है। किडनी ब्लड को प्रोसेस करके यूरिन बनाने में हेल्प करती है। अब एक चार्ट होता है, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप और इसके मेन की पॉइंट्स नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई क्यूरी आए, कोई परेशानी आए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हैं अपने नाम और डिटेल के साथ। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी हम उसका जवाब भी देंगे आपको। अच्छा, ब्लड, किडनी, फिल्ट्रेशन, यूरिन, बॉडी से वेस्ट रिमूवल करना, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये किडनी का स्ट्रक्चर है कि किडनी का ये काम है हमारी बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड एक रोड है और वेस्ट उस पर पड़ा हुआ गार्बेज है, तो किडनी उस गार्बेज को आइडेंटिफाई करके बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा जो होता है किडनी के मेन फंक्शंस क्या होते हैं। किडनी के 5 मेन फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो उसका होता है वेस्ट रिमूवल। किडनी ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करती है, यूरिया, क्रिएटिन जिसको कहते हैं। सेकंड उसका फंक्शन होता है वाटर का बैलेंस। वो जो किडनी होती है हमारे बॉडी में वाटर को बैलेंस करती है। बैलेंस करने का मकसद ये होता है कि किडनी असेस करती है कि हमारी बॉडी को वाटर कितना चाहिए, वो हमारी बॉडी में रिटेन करती है। जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो किडनी हमारी ड्रेन कर देती है। थर्ड इसका जो टाइप फंक्शन होता है किडनी का वो है इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या आता है? इलेक्ट्रोलाइट्स में सबसे पहले सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, कैल्शियम आता है। इनको वो बैलेंस करती है। बैलेंस इस तरह से करती है कि अगर हम कोई चीज लेते हैं, इनटेक करते हैं, उसमें पोटेशियम की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, वो हम जब लेते हैं तो हमारी बॉडी को जितना उस पोटेशियम की, उस इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत होगी वो बॉडी में रखेगी, बाकी हमारे किडनी उसको ड्रेन करके या अपने प्रोसेस करके वो उसको वेस्ट कर देगी। फोर्थ जो हमारा जो इसका फंक्शन है किडनी का वो एसिड को बैलेंस करना है, ठीक है। किडनी बॉडी के एसिड बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। और पांचवा जो इसका फंक्शन है वो हार्मोनल फंक्शनल होता है बॉडी में, जिस तरह के एथ्रोपोटीन ईपो कहते हैं। ईपो का जो मेन काम होता है वो बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को पैदा करना। जब किडनी हमारी फेलियर की तरफ चली जाती है ना तो हमारी बॉडी में ब्लड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि जो किडनी का फंक्शन होता है ना एथ्रोपोटीन का, हार्मोनल फंक्शन, वो जाहिर सी बात है किडनी फेल हो जाएगी तो वो हार्मोनल फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो हार्मोनल फंक्शन वर्क नहीं करेगा तो हमारी बॉडी ब्लड भी नहीं बनाएगी। जिस तरह इसमें विटामिन डी भी होता है, विटामिन डी को वो एक्टिव करती है, फिर कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। ये हमारी बॉडी के 5 फंक्शंस होते हैं। अब हम आएंगे जो हमारा थर्ड पॉइंट है, किडनी डिजीज क्या है, किडनी की बीमारी किसको कहते हैं, वो क्या होती है, कैसे होती है। जब किडनी का स्ट्रक्चर या फंक्शन प्रॉपर काम करना बंद कर दे, डिजीज जो होती है वो डेवलप हो सकती है। 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं किडनी डिजीज की। एक होती है AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, जो होती है सडन डिजीज आती है किडनी फंक्शंस में। एग्जांपल, स्वेयर हाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में, उससे भी किडनी फेल की तरफ चली जाती है, वो AKI होता है। स्वेयर इन्फेक्शन हो जाए फौरन से, उससे भी किडनी डैमेज हो सकती है, किडनी फेल की तरफ जा सकती है। उसी तरह वेरी लो ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर एकदम से हमारा लो हो जाता है उससे भी AKI होने का चांसेस
होते हैं, या यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, आपका जो यूरिनरी ट्रैक होता है उसमें कोई बंदिश आती है तो यूरिन रुकता है, जब यूरिन रुकता है तो वो यूरिन ब्लडर के बाद पीछे बैक जाता है किडनीज की तरफ, उससे भी AKI हो सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। सर्टेन मेडिकेशन या टॉक्सिन्स, जिस तरह समटाइम्स सर्जरीज होती हैं या कोई मेजर इन्फेक्शन हो जाता है उसमें हम मेडिकेशन लेते हैं, वो जो मेडिकेशन की पोटेंसी होती है उस हाई पोटेंसी को सर्टेन मेडिकेशन से भी किडनी जो होती है आपकी एक्यूट इंजरी में चली जाती है, उसको भी हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, जिससे किडनी डिजीज बनता है। देन वो अगर रिकवर ना हो पाए तो फिर वो फेलियर की तरफ जाता है। अच्छा, की पॉइंट इसके ये हैं, AKI कुछ केसेस में रिवर्सेबल हो सकती है अगर कॉज ट्रीट हो जाए। अच्छा, इसमें हम जो की पॉइंट इसका क्या है कि एक्यूट जो किडनी इंजरी होती है ना, वो कुछ केसेस में रिकवर होती है, रिवर्सेबल होती है, अगर आपको उसका डिजीज पता चल जाए कि ये बीमारी, ये डिजीज, ये एक्यूट इंजरी हुई किस वजह से है, तो हम उसको कंट्रोल करेंगे तो वो रिवर्सेबल भी होती है। अगर क्योंकि एक्यूट इंजरी में ना हमारे पास टाइम फ्रेम बहुत कम होता है किडनी को सेव करने के लिए, अगर उस टाइम फ्रेम में हम उस किडनी का डिजीज हमें मिल जाता है देन हम उस किडनी रिवर्सेबल हो सकती है, अदरवाइज वो फिर फेलियर की तरफ चली जाती है। सेकंड जो हमारा टाइप है किडनी डिजीज की वो है CKD, जो नॉर्मली किडनी फेलियर की तरफ जाती है। CKD कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक कहते हैं जो कुछ अरसे से चला आ रहा हो। CKD में किडनी अबनॉर्मली या रिड्यूस फंक्शन लॉन्ग टर्म होती है, जनरली 3 मंथ्स या उससे ज्यादा उसमें डिजीज चलती आ रही होती है, देन वो किडनी डिजीज में चला जाता है। कॉमन जो इसका काज होता है ना CKD का, वो होता है डायबिटीज और हाइपरटेंशन। ये दो इंपॉर्टेंट काजेस होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के। एग्जांपल, एक पेशेंट को 10 साल से डायबिटीज है और हाई ब्लड प्रेशर है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी किडनी फंक्शन डिक्लाइन होती गई, ये CKD एग्जांपल हो सकती है। समटाइम ऐसे होता है ना कि हम इसको इग्नोर करते हैं, हमारा BP हाई होता है, लो होता है, या इस डिजीज में होते हैं, या मोस्टली हमारा जो डायबिटीज है, डायबिटीज की हम केयर नहीं करते। अच्छा, इसमें सडन भी नहीं होता, सम टाइम ऐसे होता है कि जब हमारी बॉडी जो होता है वो कंटिन्यूसली उसकी शुगर हाई रहना शुरू हो जाती है, उसकी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है, उसको फील भी नहीं हो रहा था कि मेरी शुगर हाई चली गई है। तो जब वो कंटिन्यूसली उसकी शुगर हाई रहती है, डायबिटिक हाई रहती है, आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी किडनी को डैमेज करती रहती है, उसके नेफ्रॉन्स को डैमेज करती रहती है, देन वो CKD में आ जाती है। अब एक चार्ट है, मैं आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है एक चार्ट आपको, जो मैंने आपको शो करवाया है, AKI वर्सेस CKD। AKD में किडनी सडन डिजीज में जाती है, CKD में लॉन्ग टर्म होता है। AKI जो होता है वो हॉर्स या डेज में डेवलप हो सकती है, और CKD जो होती है वो मंथ्स ईयर्स में डेवलप होती है। और जो AKI होता है वो पोटेंशियली रिवर्सेबल होती है, उसमें चांसेस होते हैं रिवर्सेबल के, और CKD होती है जो वो तकरीबन प्रोग्रेसिव होती है, वो उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। और AKI का जो एग्जांपल है वो स्फेयर डिहाइड्रेशन है, और CKD का जो एग्जांपल है वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन है। AKI सडन प्रॉब्लम होती है और CKD लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होती है। अब किडनी फेलियर की तरफ हम आएंगे कि किडनी फेलियर क्या होता है। जब किडनी स्वेयरली फेल होती है तो क्या उसमें आपकी बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं, हमें चेंजेस पता चलेंगे। हमें चेंजेस के बारे में अगर आपके पास नोटबुक है तो ये नोट करते जाइएगा कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, तो हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी का जो चेंजेस होते हैं वो वेस्ट होता है, कि वेस्ट जो हमारी बॉडी क्या डिटेक्ट होता है, यूरिया और अदर वेस्ट बॉडी में अकुमुलेट मतलब इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा वाटर बॉडी में कलेक्ट हो सकता है, वाटर बॉडी में जमा होना शुरू हो जाए, यूरिन आपका कम होना शुरू हो जाए, बॉडी में स्वेलिंग एडिमा होना शुरू हो गया, आपका सांस ब्रीदिंग प्रॉब्लम बनना शुरू हो गया, सांस फूलना शुरू हो गया, हाथ पांव स्वेल होना, सबसे पहले आपके हाथ और पांव में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, आपके फेस पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता सांस फूलना शुरू होता है। ये भी एक मेन चेंज होता है आपकी बॉडी में। अब इसमें जो और चेंज होता है वो पोटेशियम का होता है। स्वेयर हाइपोक्लेमिया हार्ट के लिए डेंजरस हो सकता है, जब आपका पोटेशियम शूट करता है, रेज होता है, तो वो आपके हार्ट के वर्किंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, उसके लिए आपको हार्ट के लिए डेंजर हो सकता है। उसके बाद आपका एसिड, मेटाबॉलिक एसिड डेवलप हो सकता है बॉडी में, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद जो इसका मेन जो चेंज होता है वो पेशेंट एनीमिक हो जाता है। एनीमिया क्या होता है, किडनी डिजीज में जो इपोजनरेशन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट एनीमिक पेशेंट वो होता है जिसका ब्लड बनना, जो उसके अंदर एक हार्मोन होता है ईपो, वो ब्लड बनाना कम करते हो, आहिस्ता आहिस्ता उसके ब्लड सेल्स कम होना शुरू होते हैं, ब्लड कम होना शुरू होता है, RBC उसके नहीं बनते।
वो डेवलप हो सकती है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो डायलिसिस क्या करता है। अब हम आए हैं डायलिसिस पे। अब मतलब किडनी आपकी फेल हो चुकी है, ठीक है, या एकेआई से हो चुकी है या सीकेडी से हो चुकी है। जब आपकी किडनी फेलियर की तरफ चली गई है देन हम पेशेंट डायलिसिस पे आता है, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे कि डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस के एक ट्रीटमेंट है जो किडनी फेलियर में ब्लड के वेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड रिमूव करने में हेल्प करता है। ये तो एक सिंपल सी आपको एग्जांपल मैंने बताई है कि डायलिसिस क्या करता है। अच्छा, इसमें अब टू टाइप ऑफ डायलिसिस होता है, एक हेमोडायलिसिस होता है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। पहले हम हेमोडायलिसिस के बारे में बात करेंगे। इसमें पेशेंट के ब्लड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, एक स्पेशल फिल्टर, एक मशीन में एक फिल्टर होता है, उस फिल्टर को हम डायलाइजर कहते हैं। उस डायलाइजर से ब्लड को गुजारा जाता है, वो ब्लड को डायलाइज करता है, डायलाइज करके बॉडी में रिटर्न किया जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करने में वो डायलाइजर हेल्प करता है। फिर क्लीन ब्लड को पेशेंट की बॉडी में वापस रिटर्न कर दिया जाता है। ये प्रोसेस होता है हेमोडायलिसिस का। और पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है? इस डायलिसिस में मशीन का डायलिसिस यूज नहीं होता, डायलिजर यूज नहीं होता। इस डायलिसिस में मशीन का डायलिजर यूज नहीं होता, ठीक है। पेशेंट एक एब्डोमिनल स्पेशल डायलिसिस फ्लूइड कैथेटर डाला जाता है, बेसिकली उसके एब्डोमिनल में एक कैथेटर डाला जाता है डायलिसिस फ्लूइड को निकालने के लिए। पेशेंट के एब्डोमिनल में स्पेशल डायलिसिस कैथेटर डाला जाता है। एब्डोमिनल की लाइन जिसे पेरिटोनियम कहते हैं, नेचुरल फिल्टरिंग मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। वेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड को डायलिसिस में मूव करके फिर फ्लूइड एब्डोमिनल से बाहर रिमूव किया जाता है, उसको हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। अब आपको एक चार्ट स्क्रीन पे नजर आ रहा है, हेमोडायलिसिस वर्सेस पेरिटोनियल डायलिसिस। और ये चार्ट आप नोट डाउन भी करें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और फर्स्ट क्लास के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि हेमोडायलिसिस में ब्लड को बॉडी के बाहर डायलिजर के थ्रू क्लीन किया जाता है, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस में एब्डोमेन की पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को नेचुरल फिल्टर के तौर पर यूज किया जाता है। अब इसमें एक नीचे आपको एक चार्ट नजर आ रहा है लाइन नुमा, जिसमें क्या होता है किडनी फंक्शंस, किडनी डिजीज, एकेआई, सीकेडी, किडनी फेलियर, डायलिसिस, टाइप ऑफ डायलिसिस, हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये हमारी जो पहली क्लास थी वो आज कंप्लीट होती है। इसमें हमने जस्ट आपको बेसिक बताया कि किडनी क्या होती है, किडनी की वर्किंग क्या होती है, और डायलिसिस क्या होता है, और डायलिसिस कितने टाइप का होता है, और डायलिसिस कैसे होता है। ये बिल्कुल हमने आपको बिगिनिंग स्टार्ट में एक बेसिक चीज आपको बताई है। नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी वो आप एज अ प्रोफेशन भी यूज कर सकते हैं उसको एज अ प्रोफेशन। उसमें गाइडलाइन आपको दी जाएगी कि जो डायलिसिस होता है, डायलिसिस स्टाफ हो या डायलिसिस पेशेंट हो, उनके लिए जरूरी चीजें क्या होती हैं, एहतियात क्या होती है, और प्रिकॉशंस क्या होती हैं, और उसको कैसे किया जाता है, प्री एंड पोस्ट एंड मल्टीपल लैब्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। फिर नेक्स्ट आपको ऐसा ऐसा क्लासेस में पता चलता जाएगा कि नेक्स्ट हमने कैसे इसको लेके चलना है। और नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी वो इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी सैटरडे एंड संडे को। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये जो कोर्स है हमारा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई फीस नहीं है, और इसका आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जस्ट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा वो 3 मंथ्स का। अगर कोई इसमें प्रोफेशनली जुड़ना चाहता है तो फिर हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करें, फिर हम आपको उस तरह से गाइड करेंगे कि इसका प्रॉपर हम डिप्लोमा भी करवा रहे हैं जो कि 2 इयर्स का है, और देन उसका प्रॉपर हम प्रैक्टिकल भी करवाते हैं अपने हॉस्पिटल्स में, और प्रॉपर उसकी क्लासेस भी होती हैं, और देन आपको नोट्स वगैरह एंड ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड की जाती है जो एक प्रोफेशनली थ्रू 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है। तो जुड़े रहिए, और नेक्स्ट क्लास आपको हमारी सैटरडे को इसी चैनल पे अपलोड होगी। और तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।